नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी ने कार्यक्रम रखा, जिसमें पूर्व बीजेपी नेताओं को याद किया गया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे। खास बात यह रही कि बीजेपी की तरफ से पहली बार पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में एनडीए के घटक दलों को भी न्योता दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत तमाम बड़े बीजेपी नेता वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अटल समाधि पर पहुंचकर फूल चढ़ाए और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में नजर आई। उन्होंने भी इस मौके पर वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। वहीं नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी किए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान दिया था, आज़ादी दिलाने में मदद की थी। जिस व्यक्ति ने इस देश को आज़ादी दिलाई, उस व्यक्ति के नाम पर रह रहे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलना देश के लिए अपमानजनक है। जवाहरलाल नेहरू ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि उन्हें आपकी दया की जरूरत नहीं, उनका नाम अमर है। जिस आदमी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक युवा नेता को इतना योगदान दिया, आज उसी प्रधानमंत्री के रूप में जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बदलना एक कलंकपूर्ण अध्याय है नरेंद्र मोदी सरकार का। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल आज से वो जाना नहीं जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का नाम हट जाएगा। लाख कोशिश कर लो मोदी जी, आपकी सरकार कर ले, और जितनी लंबी लाइन वो खींच के गए हैं ना, उन्हें आपकी दया की जरूरत नहीं करना। वहीं नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय रखने पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ने सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नाम बदलना अब रोजमर्रा की बात हो गई है। मेरी राय में राजनीति में बदलाव के हिसाब से नाम नहीं बदले जाने चाहिए। देश में कुछ नई चीजें बनती हैं तो उनको नाम दे। मुझे नहीं लगता कि संस्थानों के नाम बदलने को लेकर लोगों में कोई सराहना होती है। अभी ऐसा है कि रोज ही चल रहा है, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत तौर पर यह भूमिका है कि जो नामकरण कोई भी जगह का हुआ है उसको बार बार राजनीतिक हालात बदलते हुए रोज नामकरण बदलते जाएंगे तो वो उचित नहीं है। जो चल रहा है वो चलने दीजिए। देश में नया कुछ बनाना, नाम जरूर दीजिए ना। एक आध कोई नई चीज बनती है उसको नामकरण करे। अब रोज व्यक्तियों के नाम बदलेंगे, संस्थाओं के नाम बदलेंगे, तो ये नाम बदलने के सिलसिले से लोगों में मुझे लगता नहीं कोई एप्रिसिएशन है। अभी ऐसा है कि रोज ही। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर कुछ सवाल किए हैं, जिसके बारे में बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि ईवीएम को लेकर हमारे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि प्रश्नों का जवाब दिया जाए। इस देश में हिंदुओं की जनसंख्या जो है बताना कोई पाप है क्या? लेकिन भारतीय संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा और जो लोग भारतीय संविधान की शपथ लेकर आज पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। वहीं 12 साल बाद आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, जिसमें 5 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसमें अब तक 50 दिन कम रह गए हैं। ऐसे में आईसीसी ने प्रमोशन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सुबह करीब 7:30 बजे ताजमहल में कुछ लोग हाथ में चमचमाती ट्रॉफी लेकर पहुंचे। ट्रॉफी को ताजमहल के वीडियो शूट के लिए प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया। जैसे ही पर्यटकों की नज़र ट्रॉफी पर पड़ी तो लोग रुक गए। फिर ट्रॉफी के साथ सेल्फी लेने और वीडियो बनाने के लिए पर्यटकों में होड़ लग गई। सुरक्षा कर्मियों ने मुश्किल से लोगों को संभाला। बाद में लोगों ने दूर से ही फोटो और वीडियो शूट कराए। इस दौरान ट्रॉफी के चारों तरफ बाउंसर खड़े थे। ताजमहल के संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि आईसीसी की ओर से उनसे ट्रॉफी के शूट को लेकर परमिशन मांगी गई थी। करीब 1 घंटे तक शूटिंग चली।
वहीं यूपी में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में घंटों टीटी और यात्रियों के बीच हंगामा चला। मिली जानकारी के मुताबिक संपर्क क्रांति के B6 कोच में एक ही परिवार की महिला सहित करीब 19 लोग यात्रा कर रहे थे। यात्रियों ने ट्रेन में चल रहे गार्ड और टीटी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। कई बार चेन पुलिंग करके यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खड़ी की। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही आगरा कैंट स्टेशन पर तैनात आरपीएफ और जीआरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची और टीटी की तहरीर पर 2 लोगों को हिरासत में लिया। लोग मऊरानीपुर से हमने ट्रेन सेट पकड़ी थी। ट्रेन में रेलवे स्टाफ का बंदा बैठा हुआ था, उसका दारू पिए हुए था, वो हमारी सीट पे बैठा हुआ था, रिजर्व सीट पे। उसका उठानी बंदा कंप्लेंट करी, भाई साहब ने कंप्लेंट नहीं दी। ये उसकी आईडी है। झांसी में जाकर के कंप्लेंट अटेंड हुई, हमने कहा उसकी रिसीविंग दे दो, रिसीविंग ना दे करके और उल्टा बोला जा रहा है कि हमें मारा गया है। टीटी लोग बोल रहे हैं कि हमें मारा है। आगरा कैंट में आप कितनी देर से ट्रेन रुकी? हमें 15 मिनट 10 मिनट तो हो गई है। आगरा ट्रेन तो आई गई है जबरदस्त, आधा घंटा हो गया। वहीं निर्माणाधीन अयोध्या एयरपोर्ट की टर्मिनल में काम करते समय पेंटर की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक पेंटर दीवार पर पेंटिंग कर रहा था, स्लिप कर जमीन पर गिर गया और आनंद फानंद में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक पेंटर गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है और एयरपोर्ट पर ठेके पर काम कर रहा था। वहीं ऑल यूपी एम्बुलेंस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी गौरव गुप्ता के द्वारा एक प्रेस वार्ता कर गोरखपुर के वीआरडी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल गोरखपुर सहित गोरखपुर शहर में धुले से चल रहे अवैध एम्बुलेंस पर रोक लगाने की बात करते हुए उन्होंने बताया कि आए दिन हम लोगों को एम्बुलेंस को पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा सील कर दिया जा रहा है, जिससे हमारी रोजी रोटी जा रही है। साथ ही उन लोगों का नाम भी अवैध एम्बुलेंस चालकों में लिया जा रहा है, जबकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल स्थानीय पुलिस की सह पर बेखौफ होकर अवैध एम्बुलेंस चल रहे हैं। सर, आज का प्रेस वार्ता है हम लोगों का ऑल यूपी एम्बुलेंस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से, और हम लोगों को जो प्रशासन द्वारा बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है उसी के संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या मांग वगैरह है? मांग हमारी यही है कि हम लोग जो वैध तरीके से एम्बुलेंस चला रहे हैं और संचालन कर रहे हैं उनको बख्शा जाए और उनको मरीज के हित में सेवा करने का अवसर दिया जाए, और जो अवैध तरीके से एम्बुलेंस वाले चल रहे हैं उनको चिन्हित कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और एम्बुलेंस वालों के साथ साथ जो भी अवैध तरह से जो मरीज को खरीद फरोख्त करने का जो काम करते हैं, जो जिसको दलाली आप कह लीजिए, उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई किया जाए, ना कि वैध एम्बुलेंस वालों को प्रताड़ित किया जाए। वहीं मुरादाबाद जिले के मुढ़ापांडे थाना क्षेत्र के कोशी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से बाढ़ का पानी क्षेत्र में गांव वासियों के लिए आफत बना हुआ है। दूर दूर तक बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। बाढ़ से मुढ़ापांडे क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग प्रभावित हो चुके हैं। कई गांव में रात को बाढ़ का पानी तेजी के साथ घुसा और कई गांव के लोग जो है वो प्रभावित नजर आ रहे हैं, जिसमें रजौड़ा, लालपुर, तितरी, हीरापुर, रनियाठेर, गदैखेड़ा, हरपाल नगर, भयानगला और जंगलों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। लेकिन गांव वालों को बाढ़ के पानी में ही रहना पड़ रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि अभी तक उनके सहयोग के लिए किसी भी तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है, ना ही किसी तरीके का इंतजाम किया गया है। बहुत बुरी स्थिति है। कितने गांव में पानी है 8-10 गांव में पानी। किस तरह पानी की स्थिति है? बहुत गंदी स्थिति है, मुश्किल से मतलब जान बच रही है। रास्ते सब बंद हैं। कैसे जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग? बस परेशानी में ही है। किसी समस्या का समाधान कोई अधिकारी आया? अधिकारी आए, ऐसे ही अपने चले गए। क्या कोई आश्वासन तो दिया होगा? आश्वासन कुछ ना दिया, ऐसे अपने देख और चले गए। कौन कौन आए थे? एसडीएम जी गए। पानी की स्थिति बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। हमारी न्याय पंचायत जयपुर विशाट सभी में बाढ़ है
और रनिया ठेर के मार्ग पे हमारी रास्ता कटने वाली है। पानी के उतार की वजह से पानी ऊपर से मकान भी कट रहा है और एक मकान कट रहा है। अच्छा, किस तरह से लोग रह रहे हैं, अब मजबूर हैं? मजबूरी तो कुछ नहीं है साहब, बाढ़ आने से रास्ता कटने की संभावना है। लोगों को व्यक्तिगत परेशानी है। संपर्क मार्ग हरपाल नगर का टूट चुका है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, रास्ते से जा नहीं सकते। कटान भी हो रहा है। कौन सी नदी आती है ये? कोसी नदी है। कितने दिनों से पानी की स्थिति बढ़ रही है? ये लगभग 15 दिन से पानी काफी तादाद में था और अब 2 दिन से ज्यादा तेजी से बढ़ गया। वहीं मुरादाबाद में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर सिपाही ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि सिपाही का शव पंखे से लटका हुआ पाया गया है। सिपाही सूरजपाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों की टीम ने शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि मृतक के परिजनों ने मृतक की प्रेमिका पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। मृतक की प्रेमिका ने सिपाही के खिलाफ उन्नाव कोतवाली में रेप की तहरीर दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक 2022 में पहली बार पोस्टिंग सीतापुर में हुई थी और इसी दौरान मृतक सूरजपाल की अपनी प्रेमिका से मुलाकात हुई थी। मेरा साला पुलिस में रहता था, सूरजपाल नाम था इसका, और जी इसके साथ एक लड़की ब्लैकमेल करती थी इसे बहुत पहले से। कई बार इसने धमकी भी दी। उसने उन्नाव में एसपी के कोतवाली के यहाँ भी प्रमाण पत्र दिया है और उसके बाद इसने हमें बुला के मैं और मेरी सास गए। इन्हें ज़बरदस्ती नोटरी करके कोर्ट मैरिज कराया हमसे। अने कर रहे हो या जेल जा रहे हो, 10 क्षेत्र लगाने को हमें धमकी दी। इसके बाप ने कोई वो नहीं करा था, बोले चमारों से हम नहीं करेंगे, इसका अने तुम नीच जाति से हो। इनने ज़बरदस्ती हमें बोले जेल में भेजो इन्हें, हमने करने पड़े सहन ज़बरदस्ती। कोई ऐसा पक्का कोर्ट मैरिज नहीं था इसने, तो भी इतना ब्लैकमेल करा। अब भी 25 लाख रुपए मांग के गई है इतवार की रात को। इसमें सोसाइटी में बैठ के शाम को आदमी बैठे 2-4 10-20 जो भी बैठे, बोली 25 लाख रुपए देगा तो ठीक है और मैं तेरा फैसला कर लूँगी, वरना मैं तेरी बर्बादी कर दूँगी। और ऐसे पति को मर जाना चाहिए जैसा तू है। आए दिन झगड़ा करती है। जिस दिन आई थी रात को 21 को सुबह को इसने झगड़ा करा, फिर आके यहाँ फैसला हुआ कोतवाल इसमें सिविल थाने में, और ये लिख के आई थी कि मैं झगड़ा नहीं करूँगी, मेरी राजी से शादी हो गई। अब सुबह जाके इसने झगड़ा कर लिया। वहीं हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पीआरडी जवान का नाम मनरेगा मजदूर की लिस्ट में डाला गया है। आपको बता दें कि पीआरडी जवान को मनरेगा मजदूर बना दिया गया है। पीआरडी जवान बच्चा लाल को मनरेगा मजदूर के तौर पर दिखाया गया है। जवान के नाम पर भुगतान भी कराया जा चुका है। आपको बता दें कि एक जेल में बंद व्यक्ति मनफूल नाम का है, उसके नाम पर भी भुगतान कराया गया है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत की। प्रधान और सचिव के रसूख के चलते इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ग्राम पंचायत उजन खेड़ी का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां पीआरडी के जवान का नाम मनरेगा मजदूर की लिस्ट में शामिल है, उसके नाम से भुगतान भी कराया गया है। साथ ही एक जेल में व्यक्ति के नाम पर भी मनरेगा मजदूर के तौर पर भुगतान कराया गया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की, लेकिन अधिकारियों की तरफ से इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वहीं बीजेपी द्वारा कैबिनेट पद की पेशकश पर एनसीपी नेता सुप्रिया सूले का बयान सामने आया है। सुप्रिया सूले ने कहा कि किसी ने मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया है और ना ही मुझसे कोई बातचीत की गई है। आपको उनसे पूछना चाहिए कि ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं व्यक्तिगत रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गौरव गोगोई जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र में उनके किसी नेता के संपर्क में नहीं हूं। आपने मुझे सीधा सवाल किया है, मैं आपको सीधा जवाब ही दूंगी। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर, आटा कुछ सेल चल रहे बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे वो मुझे नहीं पता। आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि न पवार साहब ने न मैंने कुछ स्टेटमेंट किया है। जो कर रहे हैं उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता है। अभी कांग्रेस ने जो सवाल किया है
उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। ना मुझे किसी ने ऑफर दिया है, ना किसी ने मुझसे बात की है। So I can't comment on something which is hypothetical. I really can't comment on that because I'm constantly in touch with Sonia ji, Rahul ji, Gaurav Gogoi, Khadge ji. So I'm personally in touch with all their senior leaders in Delhi. So I really don't know what the leaders in Maharashtra have to say, but I'm constantly in touch with each senior leader. I mean, Khadge ji and Mr. Pawar speak almost every day. Rahul ji and I sit on the same bench in Parliament, so I get a lot of opportunity to chit-chat with him. Sonia ji fortunately sits right in front of me, so I get a lot of time together to discuss a lot of important issues, and she's very, very kind and indulgent while talking to even junior people like us who are members of Parliament. She's very, very indulgent with her time with us. And Gaurav Gogoi and I sit we sit together. We sit together and strategize all our parliamentary moves in Parliament. खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां ब्लॉक सिंधौली में ग्राम पंचायत बिंदलपुर गद्दी के विद्यालय में माल्यार्पण कर धूमधाम से 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मेरी माटी मेरा देश पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तरह तरह के देशभक्ति गीतों पर स्कूल के छात्र और छात्राओं ने नृत्य कर स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मनोरंजन भी किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के सभी अध्यापक और ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे, साथ ही ग्रामीण भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सहायक अध्यापक निरुपमा महंत और पुत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मैं हूँ। ये संदेश देना चाहती हूँ कि सरकार की सभी योजनाएं अच्छी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी, और घर घर माटी का जो संदेश है उससे हम सबके दिलों में एक जागृति हुई है कि हम अपने देश के साथ बहुत मोहब्बत। 15 अगस्त का दिन है, सभी लोग बहुत प्रसन्न उल्लास के साथ ये कार्यक्रम मना रहे हैं। हम अपने बच्चों को ये संदेश देना चाहेंगे कि खूब पढ़ें, खूब मेहनत से पढ़ें। हमारी सरकार बच्चों के लिए बहुत प्रयास कर रही है जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, और गांव के में ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। जो बच्चे कम रह जाते हैं, स्कूल में नहीं आ पाते हैं, प्रयास करके उनको विद्यालय जरूर भेजें। सबसे पहले मैं तो हमारी जनता को, हमारे शहर को, हमारे सारे देशवासियों को आज़ादी की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और सबको ये कहना चाहता हूं कि आज़ादी हमने बहुत मुश्किल से पाई है। मैं भी एक सेनानी परिवार से आता हूं, मेरे दादा सेनानी थे, और बहुत मुश्किल है। बहुत मेरा बचपन तो यही सब कहानियाँ सुन के गुजरा कि कैसे वो लड़े, कैसे उन्होंने करा, और कैसे हमारे देशवासियों ने बहुत मेहनत करी, तब हम इस स्थान पे पहुँचे हैं। और मैं सारे देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि इस आज़ादी को हमको। वहीं शाहजहांपुर के ब्लॉक निगोही के ग्राम पंचायत ढकिया तिवारी में बुजुर्ग माता से ध्वजारोहण कराया गया। अमृत महोत्सव समापन पर सभी स्कूलों में भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सरकारी भवनों के साथ साथ सेल्फी पॉइंट पर भी ध्वजारोहण किया गया। वहीं आए सभी सम्मानित अतिथियों को अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। स्कूल के कई बच्चे जो देशभक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुति भी दी और लोगों का मनोरंजन भी किया, जिसमें मुख्य अतिथिगण ब्लॉक प्रमुख भानु प्रताप सिंह, ग्राम प्रधान अखिलेश सिंह चौहान, वीडियो निगोही, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दीक्षित समेत विद्यालय के तमाम स्टाफ जो है वो मौजूद रहा। पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे देश में अमन हो, पूरे देश में भाईचारा हो, पूरा राष्ट्र एकता की डोर में बन के राष्ट्र को पुनः विश्वगुरु बनाए, ऐसी मंगल कामना है। आज हमारे गांव ढकिया तिवारी में हमारे नव युवा प्रधान श्री अखिलेश सिंह चौहान द्वारा ये भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे मीडिया बंधु आप लोग आए, हृदय से स्वागत है। समस्त उपस्थित भाइयों का हृदय स्वागत है। हमारे सभी अध्यापक यहाँ उपस्थित हैं, हमारे गाँव के गणमान्य लोग उपस्थित हैं, उनको बहुत ही बेहतर ढंग से हमारे अखिलेश जी प्रधान ने उनका स्वागत सम्मान किया, और पुनः समस्त राष्ट्र के राष्ट्रवासियों को हृदय से मंगल कामना करती है उनकी। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। जाने कितनी माताएं, बहनें और हमारे बुजुर्गान कुर्बान हो गए थे। अब माताएं बहनों के बेटे और जिन्हें कितनी विधवा हो गई थी। तो आज के दिन हम सभी लोग मिलजुल के ये बनाएं, जात बिरादरी को खत्म करके हम सब लोग मिलके ये स्वतंत्रता बहुत मुश्किल से मिली है, जिन्हें कितने लोग शहीद हो गए। 15
अगस्त भारत के लिए वो अविस्मरणीय पल है। 1857 की पहली क्रांति के नायक मंगल पांडे की बंदूक से निकली पहली गोली कलकत्ता और कराची से होते हुए पूरे समग्र भारत में एक तुमुल रूप में भारत के प्रत्येक जन मन में जो क्रांति पैदा हुई, उस क्रांति से भयभीत होकर के जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो यहाँ से भागी और भागने के बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और इस अवसर पर मैं एक संदेश देना चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष के लिए कि हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे सख्त रूप, हे गुणागार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सज्जनता का अनुशीलन हो। वहीं बुलंदशहर में कब्र खोदकर 12 दिन पहले दफन हुए मुर्दे का हाथ और उंगली काट लिया गया। पटवा के कब्र पर लगाए गए 3 तख्ते भी कब्र के पास रखे मिले। वहीं मरहूम के बेटे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें ये पूरा मामला खानपुर पटवारियान मोहल्ले में स्थित कब्रिस्तान का बताया जा रहा है। अभी खानपुर थाने में जो बात हुई उससे पता चला है कि कहना है कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक पिता की बॉडी जो है दफन किया था एक कब्रिस्तान में, उसमें उनकी बॉडी ऊपर आने की बात उन्होंने बताई है। और इसके आधार पर जब मौके पर जाकर जाँच की गई तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि कोई जानवर जो है उसमें पाया गया था, वहाँ उसको क्षतिग्रस्त किया है। फिर भी उनकी तहरीर ले ली गई और अन्य तरीके से उसकी जाँच की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो चीज़ें पता चली है वो जानवर की ही भूमिका उसमें। वहीं रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के NH 232 सड़क हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक युवक के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक नरेंद्र कुमार सोधासी गांव का रहने वाला है, जबकि उसका साथ हुई राजूपाल विष्णु खेड़ा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।